ओरमांझी के सिमलिया रिंग रोड पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। यह दृश्य है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया रिंग रोड का, जहां शनिवार की सुबह पैदल जा रही एक महिला पानो देवी को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसे हादसे न हो सके, इसके लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। मौके पर पहुंची रातू थाना पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, हम जाम नहीं हटाएंगे। तो देखा आपने, एक और लापरवाही भरे ड्राइविंग की कीमत एक निर्दोष महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सवाल यह है कि रिंग रोड जैसे हाई ट्रैफिक क्षेत्र में सुरक्षा उपाय कब लागू होंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। और ये मेरा भतीजा है, इसका माँ थी। अच्छा। आए दिन दुर्घटना गाड़ी अनलीगल लगने के कारण हो रहा है और इसका जिम्मेवार हम लोग क्या, पब्लिक पूरा झेल रहे हैं। हम लोग सब कली मर रहा है, कलू मर रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि प्रशासन से भी ये कहना है कि जितना अवैध तरह का पार्किंग है उसको बंद कर दे, खत्म कर दे। पेट्रोल पंप नो एंट्री रातू थाना लिखता है और वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया है, गाड़ी लगने का जगह ही नहीं देता है। उसके कारण फिजूल एक्सीडेंट होता है और हम लोग को नुकसान भरपाई भरना पड़ रहा है गांव का आदमी होने के नाते। तो यही अपील है कि इसको बंद करें। नया और भी लीजिए, नया नहीं है, बहुत एक्सीडेंट। अच्छा, बहुत एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर ब्रेकेज वगैरह भी जो रोड पे है नहीं लगाया है, ब्रेकर नहीं लगाया, इस कारण ही तो होता है। ब्रेकर अगर आगे प्रशासन यहाँ ध्यान दे कि आए दिन जब हो रहा है यहाँ पर ब्रेकर तो लगाना चाहिए। ये घटना नहीं होता है। यहाँ भी है हाजी चौक में जैसे ब्रेकर लगाया है, यहाँ भी ब्रेकर लगाएगा तो आदमी, हाईवे रोड है, कम से कम स्लो तो होगा गाड़ी। आदमी को आने जाने वाला को तो अली आराम होगा। जो दुर्घटना हुई है आइंदा से होगा नहीं ना, इसके लिए प्रशासन को बोला जाए। पब्लिक पैदा डिवाइडर का बीच में तो कटिंग होना ही नहीं चाहिए। घूमना है तो दल्ला दिल्ली जाइए या तो हाजी चौक जाइए, बीच में कटिंग क्यों रहता है? कोई भी हो, पेट्रोल पंप हो या कुछ भी हो, बीच में कटिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे गाड़ी निकलता है, उसी में तो एक्सीडेंट होता है। इधर से निकलता है, सिमलिया से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, बीच में गाड़ी यहाँ रोड में लगता है। उसका यहाँ ना गोल चक्कर है ना ब्रेकर है। जहाँ पर जरूरत है ब्रेकर का वहाँ पर ब्रेकर देना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर ब्रेकर है ये नहीं है जरूरत, वहाँ पर ब्रेकर लग गया है, वहाँ पर कोई नहीं। लेकिन जहाँ पर मेन जरूरत है वहाँ पर दुर्घटना का है संभावना, वहाँ पर देवे नहीं किया है ब्रेक। ज्यादा इशू होता है गाड़ी लगने का कारण, ज्यादा इशू होता है गाड़ी लगने का कारण। गाड़ी अगर ना लगे यहाँ पे तो आदमी आराम से आएगा जाएगा। पूरे लाइन से गाड़ी लगा हुआ रहता है, हाईवे रोड का ट्रक, इसी कारण आदमी को जगह नहीं मिलता तो इधर उधर से घुसता ही। और गैरेज वाले को भी ताकीद करना चाहिए कि ठीक है भाई, जब काम करना है तो अपना अंदर घुसा के रिंग रोड में क्यों लगा के करता है। रखते हैं सरकार से और उसका मोजा होना चाहिए और क्या चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ ब्रेकर का और गोल चक्कर का आवश्यकता है। होना चाहिए, आगे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए। यहाँ रोड होना चाहिए नीचे, तभी अच्छा रहेगा। यहाँ तो हमेशा यही रीजन रहा है, बराबर यहाँ से वहाँ तक में हो रहा है। चाहे हाजी चौक हो चाहे यहाँ पर हो, बराबर ये हाथ की माँ का एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है उनका? पानो देवी। पानो देवी। ये आप लोग का इंश्योरेंस है? तो नहीं होगा ना। आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से 10 लाख का मुआवजा मांगना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश भगत हुआ और पूर्व मुखिया भी हूँ। अच्छा। अभी ये एक्सीडेंट घटना हुई है क्योंकि गांव का है तो इसलिए सारे लोग उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। सब लोग यहाँ पे मौजूद है इस महिला चाची के साथ। और अभी प्रशासन से यही बात हुआ, यहाँ के थाना प्रभारी से
का मोबाइल से डायरेक्ट एसडीओ साहब से बात हुआ है। हम लोग कई सालों से मांग है यहाँ पे कि एक ब्रेकेटिंग दिया जाए, क्योंकि ये किसान गांव भी है, यहाँ पशुपालन भी बहुत ज़्यादा होती है और खेत एक दूसरे तरफ है, तो आना जाना लगा हुआ रहता है। तो हम लोग सब एसडीओ साहब से यही मांग किए हैं। एसडीओ साहब ने बोला कि आप रिटर्न में हमको आज का आज दीजिए। डीसी साहब से बोल के जितना जल्दी हो सके हम लोग रबड़ वाला पहला ब्रैकेटिंग देने का काम करेंगे। अभी एसडीओ साहब से बात हुआ है, मुआवजा की बात हुई, तो जो नियम है कि सारा संस्कार होने के बाद उसकी मृत्यु सर्टिफिकेट जो प्रोसेस है कागज को हो जाने के बाद थाना प्रभारी बोले कि हम रहेंगे, मेरी अगुवाई में ही उनको हम हिट एंड रन के तहत उनको मुआवजा दिलाएंगे। ऐसे थाना प्रभारी से भी बात हो गया है। और थाना प्रभारी से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पे जितने भी गैरेज के लोग हैं वो गैरेज रोड में ही बनाता है गाड़ी वाले। हम लोग को मना करने के बाद व्यक्तिगत रूप से लड़ाई होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी उन लोग को एज ए प्रशासनिक रूप से गैरेज वाला को बोले कि अपना गैरेज के अंडर में ही गाड़ी बनाए, रोड में ना बनाए, जिससे जाम हो जाती है। आज अगर यहाँ पे गाड़ी रोड खाली रहती तो हो सकता है ये घटना नहीं होती, क्योंकि गाड़ी खड़ा होने के कारण वो भी अनबैलेंस जरूर हुआ, लेकिन भीड़ के कारण वो इससे जाके एक्सीडेंट हो पाया है। गोल चक्कर का आप लोग का कोई मांग नहीं है? गोल चक्कर नहीं, डिवाइडर होगा तो सबसे बेस्ट होगा। गोल चक्कर रहने पे फिर एक ट्रैफिक का व्यवस्था होगा और वहाँ डिवाइडर नहीं होगी। डिवाइडर रहने से गाड़ी स्लो होती है और गाड़ी स्लो होगी नहीं, तो दोनों का जरूरत है यहाँ। नहीं, जरूरत होगा तो वो भी, लेकिन हम लोग पहला प्राथमिकता कहते हैं कि डिवाइडर दोनों तरफ हो, क्योंकि पिकअप में जो गाड़ी आती है ना स्लो होने के बाद सब कुछ नजर आता है। ये जो मृतक है वो किस गांव के हैं? ये इसी गांव सिमलिया का ही है और वो किसान है, उसके पास गाय है, बैल है, वो हमेशा इस पार से उस आना जाना लगल रहता है, क्योंकि गांव दोनों तरफ गांव बटा हुआ है और ये रिंग रोड गांव से ही होकर गुजरा है। तो जहां जहां गांव है वहां पे बैरिकेटिंग आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को, मंत्री साहब को, सबको मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि रिंग रोड गांव से गुजरी है और गांव के लोग एक दूसरे आना जाना आर पार होते हैं, तो जहां जहां गांव पड़ते हैं वहां डिवाइडर हर हाल में देने का कार्य करे सरकार।